एरिया ऑफ सर्कल्स एंड सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, RS अग्रवाल की बुक से बातें हो रही हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर। ओके, ये कोई एक सर्कल की बात हो रही है, इसका सर्कमफेरेंस गिवन है 39.6 सेंटीमीटर। ओके, क्या करना है? फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें क्या पता होनी चाहिए? उसकी रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए उसने सर्कमफेरेंस दे रखा है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की जगह क्या? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस यही होता है। ये सब किसके इक्वल चल रहा है? 39.6। पाई की वैल्यू क्या लेकर चलनी है? जब गिवन ना हो तो 22/7 लेकर चलनी है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और इधर क्या चल रहा है? 39.6। आर इक्वल्स टू 39.6। सारी क्वांटिटी उधर लेकर जाता हूँ क्योंकि आर निकालना है, तो 7 इधर लेकर आता हूँ, और ये 2 और ये 22 नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, बताइए कितना आंसर बनेगा? आर की वैल्यू 6.3। 6.3 इतना क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी? 6.3। उसका स्क्वायर चल रहा है इसलिए 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, इस क्वांटिटी को आपने सॉल्व कर लिया। कितना लिखूँ यहाँ पर? 124.74 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला था नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक है, छोटी क्लासों में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एरिया गिवन है इस बार। एरिया ऑफ सर्कल कितना? 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। उल्टा क्वेश्चन कर दिया, पहले सर्कमफेरेंस गिवन था तो उससे रेडियस निकल गई, तो फिर एरिया निकल गया। अब एरिया गिवन है तो उससे रेडियस निकलेगी, फिर सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है? 98.56। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 98.56। आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी आर की, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाते हैं। तो 98.56 के मल्टीप्लाई में तो 7 आ जाएगा और 22 डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करना आपको आता है। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आर कितना? 31.36। ये आर स्क्वायर के इक्वल आएगा या आर के इक्वल? आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आएगा 31.36, और फाइनली आर की वैल्यू कितनी? 5.6। ठीक है, 5.6 इतना क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। एरिया पता है। ठीक, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप? आर की वैल्यू। अब आर पता है तो फिर आप सर्कमफेरेंस निकाल लोगे। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपने मुझे निकाल कर बताई है 5.6। इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना? 35.2। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इतना सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि आप सर्कमफेरेंस निकाल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये तो।
इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आती होगी, ये तो बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमने पहले से करके रखी हुई है यहाँ पर, तो जब आप देखोगे इसको तो कैलकुलेशन आप अपने एंड से खुद से कर सकते हो और ये आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल उसके डायमीटर से कितना ज़्यादा है? 45। 45 क्या सेंटीमीटर है क्या? 45 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफेरेंस उस सर्कल के डायमीटर से 45 सेंटीमीटर ज़्यादा है। वी नो दैट कि सर्कमफेरेंस होता है कितना? 2 पाई आर, एंड वी नो दैट डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। और प्लस में क्या चल रहा है? 45। ओके, अच्छा, यहाँ से 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 और इंटू आर, और इधर चल रहा है 2 इंटू आर प्लस 45। अच्छा, यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? 44/7r, है ना। और ये 2r इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2r। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? मैंने इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये 2r इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2r। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? एलसीएम 7 आएगा, है ना। तो यहाँ तो 44r ही आएगा माइनस, इसके नीचे अपॉन 1 चल रहा था, तो 7 से इंटू 2 करा दो तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 14r। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है बच्चों? 45 के इक्वल। ठीक है, अब इसको माइनस कराइए, ये कितना बनेगा हमारे पास? 30। कितना बन जाएगा? 30r, और अपॉन में यहाँ पर 7 चल रहा है और इक्वल टू में क्या? 45, है ना। ये 7 इधर लेकर जाता हूँ, 45 इंटू 7 और 30 डिवाइड में लिख देता हूँ इसके। आप मुझे अपना रेडियस का फाइनल आंसर बताइए, क्या लिखूं? 10.5 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल उसी सर्कल के डायमीटर से 45 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब मोर, है ना, ज़्यादा, तो प्लस 45 लिख दिया। अब सर्कमफेरेंस का ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, डायमीटर का फॉर्मूला ये होता है 2r। ठीक है, फिर बस सिंपली कैलकुलेशन किया मैंने, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट की 22/7, ये सॉल्व करके कितना बना? 44/7, ये इधर लेकर आया, है ना। फिर इधर एलसीएम लिया, आर इधर रखा, बाकी सब उधर ले गया, ये मेरे पास आर का आंसर आया। अच्छा, हम क्या जानना चाहते हैं? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 10.5। ठीक है, इस क्वांटिटी को आपने सॉल्व किया तो कितना? 66। ओके, 66 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर बन गया। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आर निकालने के बाद सर्कमफेरेंस में आर की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉपर वायर when bent in the form of square enclose an area of 484 centimeter square. The same wire is now bent in the form of circle. Find the area enclosed by the circle. Okay, एक कॉपर वायर है, पहले उससे स्क्वायर बनाया गया जिसका एरिया कितना था? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया कितना? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है। फिर इसी वायर से सर्कल बनाया गया, तो ये मैंने उसी वायर से सर्कल बना दिया। उसका भी कुछ एरिया गिवन है क्या? ना। द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कल का एरिया निकाल कर देना है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया हमें पता है पहले से, इसकी साइड हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम साइड निकाल सकते हैं। तो मैंने माना इसकी साइड होगी कुछ x, अगर ये x है तो बाकी सब x होंगे, स्क्वायर की साइड, है ना। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है?
484। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ये कितना बनेगा साइड 22 है ना, 22 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी साइड बच्चों, ठीक है। अब जो वायर है उसी वायर से ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, और उसी वायर से वो सर्कल बना। दोनों में कॉमन चीज क्या रहेगी, उस वायर की लेंथ, है ना, लेंथ दोनों में सेम रहेगी। उसी देखो इतनी बड़ी लेंथ है मेरे पास, उसी से मैं स्क्वायर बना रहा हूं और फिर उसी से सर्कल बना रहा हूं, तो दोनों केस में वायर की क्या सेम रही, लेंथ। ये वाली बात आई समझ में। तो इसका मतलब इस स्क्वायर का पैरीमीटर और इस सर्कल का सरकमफेरेंस वो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि ये सेम लेंथ के वायर से बनाए गए हैं, है ना। तो पहले मुझे इस स्क्वायर का पैरीमीटर लिखना होगा। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 इंटू में क्या 22, ये किसके इक्वल आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो पैरामीटर है ये किसके इक्वल होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल, ठीक है। तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, सर्कल की सरकमफेरेंस इसका मतलब किसके इक्वल हो गई, 88 सेंटीमीटर के इक्वल। अब ये जो 88 सेंटीमीटर है ये सरकमफेरेंस आ गया। इस सरकमफेरेंस को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 88 के। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करिए ऐसे, 88 के मल्टीप्लाई में आ गया 7 और 2 और 22 डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो कितना बना आपका रेडियस का आंसर 14, इतना क्या सेंटीमीटर। अब आपके पास सर्कल की रेडियस आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, एरिया। अब एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 और रेडियस की वैल्यू 14 उसका स्क्वायर। तो ये एरिया कितना बनेगा 616, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से देखो, एक वायर है, ये सपोज करिए यहाँ पर ये एक वायर है। इस वायर से पहले ये बनाया गया, फिर इसी वायर से ये सर्कल बनाया गया। तो इस वायर की जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है और इस वायर की जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है। तो यानी दोनों ही केस में पैरामीटर और सरकमफेरेंस आपस में कैसे होंगे, इक्वल। क्लियर है ये वाली बात। तो हमने पहले क्या किया, इसका पैरामीटर निकालने के लिए हमें साइड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें एरिया पता था, एरिया से हमने क्या पता कर ली, साइड। साइड पता है तो हमने क्या निकाल लिया, पैरामीटर। फिर हमने कहा जो इसका पैरामीटर होगा वही इसका पैरामीटर होगा। तो इसके पैरामीटर को मैंने इसके पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस के इक्वल लिख दिया, ठीक। फिर सरकमफेरेंस की हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, रेडियस। फिर जब रेडियस पता चल जाएगी तो हम क्या निकाल पाएंगे, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ये स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। A wire when bent in the form of equilateral triangle enclose an area this. The same wire is bent in the form of circle. Find the area of enclosed by the circle. तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह का जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया कि ये एक वायर है, ये लेंथ पहले इससे बनाया जाता है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर इसी लेंथ से बनाया जाता है एक सर्कल। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि इस ट्राइंगल का पैरीमीटर और इस सर्कल का सरकमफेरेंस आपस में इक्वल रहे होंगे। तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए पहले मुझे इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी और साइड निकालने के लिए उसने एरिया दिया हुआ है पहले से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पहले से बच्चों गिवन है कितना, 121√3, 121√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो एरिया होगा वो रहा होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइड ही लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है 121√3, ये √3 से √3 कैंसिल और इधर साइड का स्क्वायर और यहाँ पर क्या 121 के मल्टीप्लाई में कौन आ गया 4, तो 11 इंटू 2 22 आ गया है ना। साइड की वैल्यू कितनी आ गई 22,
इतना क्या रहा होगा बच्चों, सेंटीमीटर। ये साइड किसकी निकल कर आई, ट्राइंगल की। अब इस ट्राइंगल का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 3 इंटू साइड, है ना। तो 3 इंटू साइड 22, तो पेरीमीटर इसका हो गया कितना, 66 सेंटीमीटर। जी ठीक है, ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर पता चल गया। अब क्योंकि इसी वायर से ये बना है और इसी वायर से ये बना है, तो इसकी जो लेंथ है जिसको आप पेरीमीटर कहते हो और इसकी जो लेंथ है जिसे आप सरकमफेरेंस कहते हो, वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो हमने कहा ये जो पेरीमीटर निकला है वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तो सरकमफेरेंस इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, 66 सेंटीमीटर के। जो पेरीमीटर का आया आंसर वो सरकमफेरेंस लिख दिया। अब जो सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, वो होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बोलो, रेडियस। फिर हम क्या निकाल पा रहे होंगे, एरिया। तो यहां पर लिख देता हूं 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 66। और यहां से बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो आर की वैल्यू। 7 इधर ले आना और ये नीचे लेकर जाना, वहां से सॉल्व करके कितना आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 10.5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस। अब रेडियस पता है तो फिर इस सर्कल का एरिया निकल जाएगा एरिया के फॉर्मूले से। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपने निकाल कर दिया 10.5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कैलकुलेशन बड़े आसानी से की जा सकती है और इसको कैलकुलेट करके फिर फाइनल आंसर बताइए, 346.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया बन जाएगा। तो एक वायर की लेंथ से पहले पिछले वाले क्वेश्चन में पहले स्क्वायर बनाया गया, फिर उसी से सर्कल बनाया गया, है ना। तो हमने कहा उन दोनों के पैरामीटर आपस में इक्वल होंगे। इस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाया गया फिर सर्कल बनाया गया, तो हमने कहा इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर आपस में इक्वल होगा। इसके पैरामीटर निकालने के लिए उसने एरिया दिया हुआ है। एरिया से क्या पता चल जाती है, साइड। साइड पता चल जाती है तो फिर क्या निकल कर आ जाता है, पैरामीटर। फिर उस पैरामीटर को इसके सरकमफेरेंस के इक्वल कह देते हो। फिर इसके सरकमफेरेंस से क्या निकल कर आ जाती है, रेडियस। फिर रेडियस पता चल जाता है तो फिर एरिया निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। द लेंथ ऑफ अ चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। सेमी सर्कुलर पार्क, सेमी सर्कल की बात हो रही है ऐसा, ठीक है, इस तरह से है। इसका हमें लेंथ गिवन है। लेंथ गिवन है मतलब क्या गिवन है, पैरामीटर। पैरामीटर कितना गिवन है बच्चों, 108 मीटर। 108 मीटर। ये किसके इक्वल रखोगे बताओ, ये पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर प्लस 2r। कैसे, यहां से चलना स्टार्ट करो। यहां से जब यहां जाओगे तो ये आपने क्या चल लिया, एक r ये और एक r ये, तो कितना चल लिया, 2r। और ये इतना पार्ट कितना होगा, जो सर्कल की सरकमफेरेंस है उसका हाफ। तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये इतना पार्ट कितना होता होगा, पाई आर, है ना, 2 पाई आर का हाफ। तो अब यहां से चलोगे तो ये कितना हो गया, 2r और पाई आर। तो यानी कि ये जो पैरामीटर है ये किसके इक्वल होता होगा, 2r और यहां पर पहुंच गए प्लस पाई आर, इसके इक्वल होता होगा। और ये सब किसके इक्वल, 108 मीटर। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब 2r ऐसे ही ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और इक्वल टू में क्या, 108। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 इंटू 2 14 r प्लस 22 r और अपॉन में क्या चल रहा है, 7। ठीक है, एलसीएम ले लिया इस साइड में हमने। ओके, तो इस इधर हमारे पास कितना बन गया, 36, है ना, 36 r और अपॉन में 7 और इक्वल टू में क्या, 108। 7 उधर ले जाओ, 36 डिवाइड में लेकर आओ। तो r इक्वल्स टू 108 इंटू 7
और अपॉन में क्या 36, कितना बनेगा ये सॉल्व कर 21 इतना सेंटीमीटर, नहीं मीटर बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रेडियस। अब हमें निकाल कर क्या देना है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। ये जो पार्क है इसका एरिया निकाल कर देना है। तो सेमी सर्कल का एरिया बच्चों क्या होता है, सर्कल के एरिया का क्या हाफ, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपने निकाल कर दी है 21, इसका होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर बनेगा कितना 693, ठीक है 693 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का कुछ बनता है जिसमें आपको एक सेमी सर्कल गिवन हो, तो सेमी सर्कल का अगर आपको लेंथ गिवन है तो आप किसी भी कॉर्नर से चलना स्टार्ट करो, है ना। पेरीमीटर ऐसे तो कवर करते हो आप, अलोंग द बाउंड्री जो भी लेंथ चलते हो वो उसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से चलोगे तो पाई आर और फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना चल जाओगे 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। वहाँ से क्योंकि वो हमें गिवन है पहले से 108 के इक्वल, तो वहाँ से सॉल्व होकर r आ जाएगा। r पता है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है, तो वहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट करोगे। इस तरह से होगा 6th नंबर। इसके बाद एक आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सर्कल, ये हमें निकाल कर देना है। तो सम ऑफ रेडियाई, तो यहां पर बच्चों 2 सर्कल हैं, ये इस सर्कल की रेडियस मैंने माना r1, इस सर्कल की रेडियस मैंने माना r2। इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है इनका सम यानी r1 प्लस r2, इन दोनों का सम कितना गिवन है, सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इन दोनों का सर्कमफेरेंस का डिफरेंस, यही बोला है ना, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफेरेंस अगर आपने माना चलो C1 और इसका सर्कमफेरेंस आपने माना C2, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है बोलो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर, ओके। अब आप ध्यान से इधर देखो, सर्कमफेरेंस फर्स्ट वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस आप कैसे निकालोगे 2 पाई आर, और फर्स्ट सर्कल की निकाल रहे हो तो 2 पाई r1 लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखो 2 पाई r1 माइनस इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस कैसे निकालोगे, तो आंसर है 2 पाई r2, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 8 के इक्वल। ये समझ आ रही है बात, सर्कमफेरेंस का डिफरेंस गिवन है कितना 8, तो पहले वाली सर्कल की सर्कमफेरेंस ये होगी, तो अगर उसकी रेडियस r1 है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस अगर r2 है तो उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r2 होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई, तो यहां से 2 पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा बोलो r1 माइनस r2, और ये सब किसके इक्वल 8 के इक्वल। 2 पाई को डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो r1 माइनस r2 8 चल रहा है और 2 और पाई डिवाइड में आएगा, तो पाई की वैल्यू 22 बाय क्या रख दोगे 7, ऐसे, ये ठीक है। यहां से इसको कैंसिल कर लो, कितने टाइम कैंसिल हो गया ये 4 टाइम, और यहां पर इसको कैंसिल कर दो 2 और इधर 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 14 और 11, और इधर ये सब किसके इक्वल चल रहा है बोलो r1 माइनस r2। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये चल रही है और एक इक्वेशन आपकी ये चल रही है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा r1 और r2 का आंसर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, तो r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 7 और r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 14 बाय 11। ये एक बात चेक कर लो कि ये 14 बाय 11 ठीक लिखा हुआ है या नहीं। सर्कमफेरेंस यही होगा 2 पाई कॉमन आया, 2 पाई डिवाइड में जाएगा 8/2 पाई, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, 2 से मैंने 4 टाइम कट किया, फिर 2 टाइम और ये 11 टाइम, 7 2 जा 14 11, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐड करा दो, ये कैंसिल, ये कितना बचेगा
ट्वाइस ऑफ R1, R1 और R1 2R1 हो गया। अच्छा, इन दोनों को ऐड कराओ। किस किस को ऐड करा रहे हैं हम? 7 में ऐड करा रहे हैं 14/11। तो 11 इंटू 7 कितना बना? 77 प्लस 14 कितना बना? 91। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 91/11 ये बन रहा है। अब 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ तो R1 इक्वल्स टू 91 अपॉन में कितना? 22। ये R1 की वैल्यू बन रही है 91/22। अब ये जो R1 की वैल्यू आई है इससे हम फर्स्ट सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट सर्कमफेरेंस निकाल लेता हूं कितनी बनी होगी। सर्कमफेरेंस 1 2 पाई R1, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 1 का मेरा जो आंसर आ रहा है वो 91/22 ऐसा बन रहा है। 22 से 22 कैंसिल है ना, 7 से ये कैंसिल कितने टाइम? 13 टाइम, और 13 इंटू 2 26। जरा चेक करिए आंसर, एक सर्कमफेरेंस का आंसर कहीं पर 26 आ रहा है क्या? ठीक है, तो एक हमारा R1 बन गया। अब ये जो R1 की वैल्यू आई है 91/22, इस R1 की वैल्यू को आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो या इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कहीं पर भी। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लें R1 की वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड R1 माइनस R2 किसके इक्वल चल रहा था? 14/11 के। R1 की वैल्यू 91/22 है, माइनस R2। और या हम एक काम और भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ ना भी करें तब भी चलेगा। पता है कैसे? C1 माइनस C2 8 के इक्वल है। C1 की वैल्यू है हमारे पास, वो उठाकर डायरेक्ट वहां पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास C2 आ जाएगा। हम ये भी तो कर सकते हैं। तो हम ये लंबा प्रोसेस ना कर ये कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास C1 माइनस C2 सर्कमफेरेंस के डिफरेंस कितना गिवन था? 8। पहली सर्कमफेरेंस आपने मुझे निकाल कर दे दी 26 और C2 इक्वल्स टू 8। C2 इधर लेकर जाइए और 8 इधर लेकर आइए, 26 माइनस 8। तो सेकंड सर्कमफेरेंस कितना बन जाएगा? 18 सेंटीमीटर। चेक करिए, ये आंसर बनना चाहिए। एक 26 और एक 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कंडीशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन थी और हमने क्या क्या किया था। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उसने बोला है 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस का सम 7 है। एक इक्वेशन बन गई है तो बड़े आसानी से। दूसरा उसने बोला इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस का डिफरेंस 8 है। तो पहले वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस लिखा, दूसरे वाले का लिखा, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन लिया, 2 पाई डिवाइड में ले गए, तो R1 माइनस R2 ये वाली एक इक्वेशन बन गई। अब R1 प्लस R2 इक्वल्स टू समथिंग है, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू समथिंग है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, जैसे लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करके हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। वो R1 की वैल्यू से हमने सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लिया C1 वाला, उसका हमारा आंसर आ गया। ठीक, फिर आपने क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि सर्कमफेरेंस फर्स्ट सर्कल और सेकंड का डिफरेंस 8 है, तो C1 की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर दी हमने और यहाँ से C2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप ये 6 क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है ये वाला? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों, 7th नंबर पर। द सम ऑफ द रेडियाई, ये अच्छा ये 7th क्वेश्चन ही था, 8th पर हमें चलना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, एरिया ऑफ द रिंग, रिंग की बात करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने बनाई इनर रिंग और ये मैंने बनाई आउटर रिंग। ओके, इस आउटर रिंग का रेडियस, आउटर रेडियस मुझे गिवन है 23। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुझे गिवन है 23 क्या मीटर या सेंटीमीटर? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुझे गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर रेडियस 23 है,
इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया निकाल कर देना है आपको, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसका। तो आपको पता है इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ रिंग, अगर मैं आउटर वाले रिंग में से इनर वाले रिंग का एरिया माइनस करा दूं तो एरिया ऑफ रिंग निकल कर आ जाएगा जिस मटेरियल से बनी है, ठीक है। तो आउटर वाले के लिए मैंने जो रेडियस ली है उसका नाम कैपिटल आर रखा, इनर वाले का सर्कल का नाम मैंने रेडियस का नाम स्मॉल आर रखा। तो आउटर वाले सर्कल का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? अंदर वाले सर्कल का एरिया। अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा? पाई आर स्क्वायर, बट रेडियस कौन सी? स्मॉल वाली, ठीक है। तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर वहाँ यूज कर लिया। अब आउटर सर्कल में से ये माइनस हो जाएगा तो रिंग का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन लिख लो, क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आउटर वाली कितनी है? 23 माइनस इनर वाली कितनी है? 12, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये सॉल्व होके? 385। फाइनल आंसर? नहीं, फाइनल 1210। अच्छा, यहाँ पर 22 इंटू 7 इंटू ये क्वांटिटी सॉल्व होकर कितना? 385, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 385 और फिर फाइनल आंसर कितना? 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया रहा होगा रिंग का, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पहले आउटर सर्कल का एरिया निकाल कर रख लो, फिर इनर का निकाल कर रख लो, फिर आउटर में से फाइनली इनर माइनस कर दो, या आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 8th नंबर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो, a path of 8 meter width runs around the outside of a circular park whose radius 17 meter. Find the area of the path. क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। a path of 8 meter width, ये एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है बच्चों 17 सेंटीमीटर। 17 क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। इस सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी है? 17 मीटर, और इसके चारों तरफ 8 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो विड्थ है ये कितनी है? 8 मीटर। यहां पर लिख देता हूं, कितना है ये? 8 मीटर। तो अगर हम इसको देखें तो ये अंदर वाले सर्कल के लिए ये वाली रेडियस बन गई, स्मॉल आर कितना? 17, और यहां से लेकर यहां तक कितना रहा होगा? तो आंसर है 17 + 8 कितना? 25। यहां पर 25 सेंटीमीटर, ये आउटर सर्कल के लिए रेडियस बन गई। आउटर रेडियस आपको पता है, इनर रेडियस भी आपको पता है। आपको क्या निकाल कर देना है? एरिया ऑफ पाथ। जैसे आपने अभी रिंग का एरिया निकाला, वही सेम काम आपको यहां पर करके देना है कि आपको ये वाला एरिया निकाल कर देना है। कैसे निकालोगे? आउटर वाले सर्कल में से इनर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ फॉर्मूला रहेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या आप डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करो, पाई कॉमन लिखा करो और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आउटर रेडियस 25। आउटर रेडियस सबको समझ आया था कैसे निकाला था? 17 प्लस विड्थ ऑफ पाथ दैट इज 8, है ना। तो टोटल कितना बन गया था? 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 17 का स्क्वायर, ये बना 22/7 इंटू, इसको सॉल्व करके कितना बनेगा? 336, ठीक है। और फाइनल आंसर कितना? 1056 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो जैसे रिंग का एरिया निकाला वैसे ये वाला पाथ का एरिया निकाला। अब
इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट भी बनाया हुआ है। अ पार्क ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 0.7 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें ये पार्क है और इस पार्क की अराउंड एक पाथ है जिसकी विड्थ है 0.7 मीटर। ठीक है, और ये इसका सेंटर मान लो O। अब इस सेंटर से यहाँ तक इसकी ये रेडियस रही होगी। अब डायमीटर हमें गिवन है कितना, 7 है, तो रेडियस उसकी 7 का हाफ रही होगी यानी 3.5 मीटर उसकी रेडियस रही होगी। तो अब फिर से आपको आउटर रेडियस मिल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर रेडियस रही होगी कितनी, 35 प्लस 0.7 कितना, 4.2 है ना, ये आउटर रेडियस हो गई। और इनर रेडियस कितनी है, 3.5, क्योंकि डायमीटर 7 था। ठीक है, इस पाथ का एरिया निकालो। पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 22/7 कैपिटल R 4.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 3.5 का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना है 4.2 का स्क्वायर, उसमें से मुझे माइनस करना है 3.5 का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी 5.39 बननी चाहिए। ठीक है, 22/7 इंटू 5.39। अब 5.39 का मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 22 में, इंटू 22 करा दिया और इसको डिवाइड करा दिया 7 से, तो ये बनेगा 16.94, इतना बनना चाहिए। ठीक है, 16.94 इतना मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हमारा एरिया आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ द कॉस्ट इज ₹110 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस पाथ को हमें सीमेंटेड करना है, तो इसके लिए कॉस्ट निकाल कर देनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹110 है तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो 16.94 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 110 से, तो मल्टीप्लाई बाय 110, ये बनेगा 1863.4, इतना बन रहा है, इतना रुपीज 1863.4, इतना रुपीज इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितना आंसर बन रहा है, यही है। ठीक है, तो ये इस तरह से बना लोगे, तो कुछ चेंज नहीं किया है, बस से रिंग, पहले रिंग बनाया, फिर पाथ का क्वेश्चन आया, फिर से पाथ का क्वेश्चन आया, बस इसमें कॉस्ट और लास्ट में निकालने के लिए दे दी। सबके में फॉर्मूला सेम लगेगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, और वो इक्वल होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग whose inner circumference is this and outer circumference is this। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रिंग बना लेता हूँ। इसका अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसे सर्कल आप कहोगे, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 352। ये सर्कल 1 है तो इसका सर्कमफेरेंस C1 रहा होगा, इसका C2, तो सर्कमफेरेंस 1 हमें गिवन है पहले से कितना, 352, इतना मीटर। ओके, और बच्चों क्या गिवन है हमें, सर्कमफेरेंस 2 गिवन है कितना, 396, आउटर वाला 396। ठीक है, इतना मीटर। तो मैंने माना कि इसकी जो रेडियस है वो है कितनी, स्मॉल r, और इस आउटर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ऐसे माना। तो इस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा अगर इसकी रेडियस r है, तो आंसर है 2 पाई r इक्वल्स टू 352। ओके, और इस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो ये निकलेगा 2 पाई कैपिटल R, ऐसे।
यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, स्मॉल आर की, यहाँ से कैपिटल आर की। फिर हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ द सर्कल ट्रैक। ठीक है, दोनों चीज़ें फिर आसानी से निकल जाएंगी। तो पहले मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालता हूँ, 352 अपॉन में कौन आने वाला है, 2 पाई, 2 और पाई को 22 इंटू अपॉन में 7 लिखोगे ना, तो 7 यहाँ लिख दिया। स्मॉल आर बताइए, 56 इतना मीटर। ठीक है, इसी तरह से इसको कैलकुलेट करिए, कैपिटल आर 396 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, वो 7 यहाँ लिख दिया। तो कैपिटल आर कितना, 63 मीटर। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 63 है, तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ अगर हम निकालें, विड्थ ऑफ पाथ या विड्थ ऑफ रिंग है ना, ये तो रिंग की बातें चल रही है ना, तो यहाँ पर रिंग लिख देते हैं। कैसे निकालोगे, आउटर रेडियस में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दोगे तो ये वाली विड्थ निकल कर आ जाएगी, कितनी है ना। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर है हमारे पास 63, स्मॉल आर हमारे पास कितना है, 56। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 7 मीटर। तो यानी विड्थ 7 मीटर की रही होगी रिंग की। अब हमसे पूछा हुआ है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, रिंग का एरिया कैसे निकाला जाएगा, कई क्वेश्चन कर लिया वो हमने ऐसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसमें पाई की वैल्यू रख दो 22/7, कैपिटल आर है आपके पास कितना, 63, स्मॉल आर है आपके पास कितना, 56। तो 22/7, ये क्वांटिटी कितनी बनेगी, 63 का स्क्वायर में से माइनस करना है, 63 स्क्वायर में से हमें माइनस करना है क्या, 56 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों 833 आ जाएगा। ठीक है, 833, और इस 833 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं 22 से और डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर चेक करिए 2618 आ रहा है, 2618 इतना मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन किए थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, पहले वो डायरेक्टली रेडियस दे रहा था पिछले 3 क्वेश्चन में, इस बार सरकमफेरेंस दे दी। सरकमफेरेंस क्यों दी, जिससे कि आप पहले रेडियस निकालो फिर उसके बाद आप एरिया निकालो। ठीक है ना, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। A sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of sector is this, यानी 150 डिग्री गिवन है, और find the length of arc and the area of sector. ओके, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर में एक चीज और मिस हो गई थी, वो थी लेंथ ऑफ क्या पूछा हुआ है, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो वो मैं एक बार फटाफट से आपको निकालकर इसी क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा। ये एक सर्कल है, इस सर्कल की बच्चों फुल लेंथ कितनी है बताइए, 2 पाई आर। इस सर्कल की फुल लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है, 2 पाई आर। मैंने माना कि यहां पर इस सर्कल में से कोई एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, L। ठीक है, तो अगर जब मैं पूरा एंगल घूमता हूं यहां से, अगर मैं पूरा एंगल घूम जाता हूं तो मैं कितनी लेंथ घूम चुका होता हूं बताओ, 2 पाई आर। अगर मैं 360 डिग्री घूम जाता हूं तो मैं कितनी लेंथ घूम चुका होता हूं, 2 पाई आर लेंथ। ये बात मानते हो? ठीक है, तो अगर मैं 360 डिग्री एंगल चल लूं तो मैं लेंथ जो चल पाता हूं उस केस में वो फुल लेंथ चल लेता हूं, 2 पाई आर। ओके, अगर मैं 1 डिग्री एंगल चलूं तो मैं कितनी लेंथ कवर कर लूंगा सर्कल पर, तो आंसर है 2 पाई आर अपॉन में क्या, 360 डिग्री। ये ठीक लिखा मैंने। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं कोई एक एंगल थीटा चलूं, है ना, जब भी मैं कोई एक सेक्टर बनाता हूं तो बच्चों यहां पर एक एंगल थीटा बन जाता है, एट द सेम टाइम यहां पर क्या बन जाती है, एक आर्क। अब इस आर्क की लेंथ
कितनी होगी? तो आंसर इस आर्क को बनाने के लिए आपने कितना एंगल चल लिया था यहाँ पर? थीटा। कितना एंगल चला था यहाँ पर? थीटा। जब आपने थीटा एंगल चला तभी तो ये लेंथ बनी आर्क की। तो इसलिए फिर से 360 डिग्री पर कितनी लेंथ ट्रेस कर चुके होते हो आप? 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। इसीलिए अगर थीटा डिग्री अगर आप चले होते तो कितनी लेंथ आपने कवर कर ली होती? तो आंसर है 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। तो कभी भी आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये समझ आया? ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने एक सेक्टर की बात की है। तो पहले तो बच्चों में यहाँ पर एक सेक्टर बना लेता हूँ। ये सेंटर है और ये मैंने सेक्टर बना लिया और इसकी रेडियस मुझे गिवन है कितनी? 21 सेंटीमीटर। और एंगल मुझे गिवन है कितना? 150 डिग्री। ये ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या है ना? और याद करना ही बिल्कुल आसान है। ये 2 पाई आर लिखा है ना, ये क्या है? लेंथ। तो लेंथ इनटू थीटा अपॉन 360 करा दो तो क्या निकलेगा? लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे आपसे एरिया पूछा जाए तो आप क्या करोगे बोलो? ये सर्कल की सरकमफेरेंस है ना, ऐसी सर्कल का एरिया लिखो। क्या लिखोगे? और उसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे? थीटा अपॉन 360 से, है ना? तो वो एरिया का फॉर्मूला बन जाता होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो अब आपके पास बच्चों सारी क्वांटिटी हैं, बस आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर सामने आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 21, थीटा की वैल्यू कितनी है? 150 और अपॉन में सबके क्या चल रहा है? 360 डिग्री। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लेंथ का आंसर आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये कितनी बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 में इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 55 सेंटीमीटर बनेगी। ये आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, ये 55 सेंटीमीटर ही बननी चाहिए। ठीक है। ये मैंने अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख दिया है इसका आंसर। अच्छा, इसी तरह से फिर एरिया निकाल रहे होगे 22/7, रेडियस आपको पता है 21, इसका स्क्वायर इनटू थीटा की वैल्यू कितनी? 150 और अपॉन में क्या? 360। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके आपके पास एरिया का आंसर बनेगा और वो भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना। ये कितना बनेगा? 11th क्वेश्चन का आंसर 577.5, 577.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो बताओ आपको किस किस क्वांटिटी की जरूरत होती है? तो आंसर सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक रेडियस और एक एंगल। ठीक है। देखो ध्यान से, रेडियस चाहिए और एंगल। ये तो सब कांस्टेंट टर्म है, ऐसे इसमें रेडियस चाहिए और एंगल। अब जब क्वेश्चन में आपने रेडियस भी दे दी, एंगल भी दे दिए, तो फिर कुछ नहीं बचा, बस कैलकुलेशन बची, वो आप कर सकते हो बड़े आसानी से।